हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे, चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर जो है 1.2। प्यारे बच्चे, इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में मैथमेटिक्स का जो है प्रश्नावली 1.2 को पूरा हम जो है लेक्चर को सॉल्व करने वाले हैं। जितने सारे क्वेश्चन है सभी का हम सॉल्व इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आज की क्लास का मोटिवेशन क्या है इनको समझते हैं। ठीक है, मोटिवेशन आज की क्लास का है कि सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, कामयाबी शोर मचाएगी। तो प्यारे बच्चे, बिना देरी के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 जो कि आपका क्वेश्चन है, इसमें अभाज्य फैक्टर तोड़ना। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका अभाज्य फैक्टर तोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पहला में 140 का अभाज्य फैक्टर तोड़ना है, उसके बाद है 156 का, 3825 का है, और 5005 का, और 7429 का। ये सारे क्वेश्चन जो है आपका रोमन में है और इस सभी का हमको क्या करना है, अभाज्य फैक्टर तोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम जो है पहला जो ये क्वेश्चन है आपका, इसका अभाज्य फैक्टर तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हल या सॉल्यूशन दे के लिखना है मेरे शेर, हल या सॉल्यूशन दे के लिखना है। ये जो आपका क्वेश्चन है 140 और इसका हमको तोड़ना है अभाज्य फैक्टर। अभाज्य फैक्टर का मतलब ये होता है, अगर आपको विभाजकता का नियम याद है तो ये जो चैप्टर है बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम यहाँ पे अभाज्य फैक्टर तोड़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर 2 से लगाते हैं तो 7 दूना कितना होगा 14, और ये हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम 2 से लगाते हैं तो 35 दूना कितना होगा 70, और यहाँ पे देखो ये कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से लगाएंगे तो 7 बार पढ़ने से ये 35 कट जाएगा, और 7 बार यानी 7 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 140 का जो अभाज्य फैक्टर क्या सब आया, तो प्यारे बच्चे यहाँ देखा जाए तो 2 कितना बार आया, 2 बार आया है, तो हम यहाँ पे 2 का पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, 5 कितने बार है, 1 है, तो 5 का 5 गुना लिखेंगे, उसके बाद ये 7 लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चाहे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 2 गुना 2 कितना, 2 है, 2 बार है, उसके बाद 5 एक बार है, और उसके बाद 7 जो है आपका एक बार है। इस प्रकार से भी आंसर ला सकते हो। और यहाँ पे देखा जाए जितने सारे गुणनखंड आया है सारे का सारे अभाज्य संख्या ही है, तो इसको क्या करना था, अभाज्य फैक्टर में तोड़ना था, जो कि आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन का क्या करना है, अभाज्य फैक्टर तोड़ना है। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझते हैं दूसरा क्वेश्चन को। यहां तक आप लोग जो है नोट्स कर लीजिए और दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है 156। कितना है प्यारे बच्चे, 156, और 156 का क्या तोड़ना है, अभाज्य फैक्टर। चलिए हम 2 से लगाते हैं, 7 को 2 बार पढ़ने से कितना होगा, 14 होगा, और 15 में से 14 जाएगा तो 1 कैरी बच जाएगा, और 1 पर 6 कितना होगा 16, 8 दूना कितना हुआ 16, फिर 2 से लगाते हैं, 3 दूना कितना हुआ 6, और यहाँ पे देखो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 पर 8 18 हो जाएगा, 9 बार पढ़ने से क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, और यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 13 तिया कितना होगा 39 होगा, और 13 से लगाएंगे तो कितना होगा 1 होगा। प्यारे बच्चे देखा जाए तो 156 का अभाज्य फैक्टर क्या सा हुआ, तो 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं। 3 है, उसके बाद क्या है 13 एक बार है, यही इसका राइट आंसर हुआ। और जितने के जितने सारे यहाँ गुणनखंड है सारे ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, और इसी को अभाज्य फैक्टर के रूप में लाना था। इसका राइट आंसर हो गया, जो कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट्स कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए यहाँ से, तो अगला क्वेश्चन है आपका 3800
25 यानी 3825 जो कि 3 नंबर का रोमन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चे। ये 3825 है। चलिए इसका अभाज्य फैक्टर तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको देखना होगा कि यह संख्या किससे विभाजित हो रहा है। यहाँ देखो 5 2 7 8 7 15 3 18 यानी 18 जोड़ने से हो रहा है। तो यह 3 से ऑटोमेटिक जो है विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो चलो हम 3 से लगाते हैं। तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखो 8 में से 6 गया तो 2 बचा। 2 पे 2 कितना होगा 22 यानी 7 बार पढ़ने से 21 होता है। फिर 1 बचा 15, 3 बचा कितना होगा 15। फिर यहां से देखा जाए तो 7 5 12, 2 कितना हुआ 14, 1 15। फिर 3 से ये कट रहा है। ठीक है, तो चलो 3 से हम काटते हैं यहाँ पे। तो 4 तिया कितना हुआ 12 हुआ, 3 दूना 6 हुआ। फिर यहाँ पे 1 बचा, 5 तिया कितना हुआ 15। अब देखिए 5 2 7 4 11 यानी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ये 5 से लगाएंगे। तो 5 से प्यारे बच्चे लगाएंगे तो 8 पंचे कितना होगा 40 होगा। और 40 यानी 42 में से अगर 40 जाएगा तो कितना बचेगा, कैरी 2 बचेगा। 2 पर 5 कितना हुआ 25। तो ये हो जाएगा 25 कितना 25। यहाँ पे हो जाएगा 85 बार में यानी पर कट जाएगा। और फिर यहाँ पे हम 5 से लगाते हैं तो 17 बार में यानी 17 50 85 हो जाएगा। और 17 से लगाएंगे तो 1 बार में यानी 17। ये आपका क्या हो गया कट गया। अब देखो अभाज्य फैक्टर आपको लिखना है। तो 3825 का अभाज्य संख्या क्या क्या है। तो प्यारे बच्चे 3 जो है आपका 2 बार है तो 3 का पावर 2 लिखेंगे। 5 की संख्या कितने बार है 2 है तो 2 लिखेंगे। और 5 उसके बाद है 17। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही इसका अभाज्य फैक्टर हुआ। 3 2 बार है, 5 2 बार है, 17 1 बार है। तो प्यारे बच्चे यहां तक आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो इसका रोमन जो है 4 कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। यहां तक आप लोग जो है नोट्स कर लीजिए। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का 5005 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे चलिए यानी 4 नंबर का रोमन को समझते हैं। 4 नंबर का रोमन है 5005। कितना है प्यारे बच्चे 5005 है। तो अब देखा जाए यहाँ पे देखो इकाई अंक इसका अंतिम अंक क्या है 5 है। तो हम 5 से लगाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चे यानी 5 एकम 5, 2 गो शून्य है उतर जाएगा 5 एकम 5। अब देखो यहाँ पे कितना से लगेगा। तो डायरेक्टली आप 11 से लगाते हैं। तो 11 नमा 99 और 100 में से अगर 99 गया तो 1 बचेगा। 1 पर 1 11। तो यहाँ हो जाएगा कितना प्यारे बच्चे 11 एकम 11 है ना। अब यहाँ पे देखो अगर 7 से लगाते हैं तो 13 बार पढ़ने से 91 होता है। और 13 से लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चे 5005 का जो अभाज्य फैक्टर आया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 5 कितना बार है 1 बार है। उसके बाद 7 देखो 1 बार है। उसके बाद 11 1 बार है। और उसके बाद 13 1 बार है। यही अभाज्य फैक्टर होगा इसका और यही इसका राइट आंसर होगा। यहां तक आप लोग को 100% प्यारे बच्चे समझ में आ गया होगा। यानी 5005 का जो अभाज्य फैक्टर है 5 की संख्या 1 है, 7 की संख्या 1 है, 11 की संख्या 1 है और 13 की संख्या 1 है। यही इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए प्यारे बच्चे इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 7429 इसको समझते हैं। यहां तक आप लोग नोट्स कर लीजिए और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे है 7429। ठीक है, चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे 7400 कितना है 29 है। ठीक है, चलो यानी अब इसका अभाज्य फैक्टर तोड़ना है। प्यारे बच्चे देखो 1-2 बार बनाने से आपको प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन संख्या से ये कटने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात ये रहा कि जब तक आपको विभाजकता का नियम याद नहीं होगा तो ये चैप्टर थोड़ा कठिन लगेगा, तो काटने में परेशानी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखो अगर मान के चलिए 15 से लगाते तो नहीं लगेगा। 16 से यानी कि आपका नहीं कटने वाला है। 17 से हम लगाते हैं। कितना से लगाते हैं 17 से यानी कि 17। देखिए यहाँ पे देखो 17 को खात जो है आपको पहाड़ा पढ़ना होगा। 17 क्या होगा 51, 17 चौका 68 यानी अब देखो यहाँ पे 17 चौका 68 यानी कि 74 में से 68 को अगर घटाते हैं
तो कितना बचता है प्यारे बच्चे, यहाँ देखो 14 में 60 गया 6 यानी कि 0, यानी आपका कैरी जो है 6 बचा। ठीक है, अब देखो 6 पर ये 2 कितना हो जाएगा 62। अब फिर 17 को पढ़ना है, 17 के पहाड़े को कि 62 से कम होना चाहिए या 62 के बराबर होना चाहिए। देखो 17 या कितना हुआ 51 हो गया। फिर यहाँ से अगर देखा जाए 51 घटा के तो यहाँ पे 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, 6 में से 5 गया 1। फिर ये आपका यहाँ पे 9 उतारेंगे तो 119 हो जाएगा। और 17 को कितना बार पढ़ने से 119 होता है, तो 17 को 7 बार पढ़ने से 119 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे कितना से लगेगा, तो प्यारे बच्चे अब 18 से आप लगाइएगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, आप 19 से लगाइए, कितना से लगाइएगा 19 से लगाइएगा। अब देखो 19 दूना कितना हुआ 38, 43 में से 38 जाएगा तो 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 5, और 5 पे 7 कितना हुआ 57। तो 19 यहाँ पे देखो 19 दूना 38, 19 या कितना हो जाएगा 57। तो यहाँ 23 से अगर लगाते हैं तो एक बार में कट जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए 74 और 29 का अभाज्य फैक्टर हुआ 17 गुना 19 गुना 23। प्यारे बच्चे ये आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसका अभाज्य फैक्टर तोड़ सकते हैं और ये बहुत आसान तरीका है किसी भी संख्या का अभाज्य फैक्टर तोड़ना। तो ध्यान रहे कि आपको सबसे पहले विभाजकता का नियम याद कर लीजिएगा, उसका हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने का नहीं है। तो यहाँ तक आपका ये पहला जो है क्वेश्चन में 4 यानी 5 गो रोमन था जो कि आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है कि नहीं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो सबसे पहले इस पूर्णांक का जो है एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। उनके बाद आपको जांच करना है कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में थ्योरी दे देते हैं। जब तक आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगा तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चे इसका थ्योरी ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, यहां पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है प्यारे बच्चे, तो इसका दो संख्याओं का गुणनफल होता है मौसौ गुना लौसौ। क्या होता है प्यारे बच्चे, मौसौ गुना लौसौ। अगर कोई पूछे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है तो आप कहेंगे सर दो संख्याओं का गुणनफल होता है मौसौ गुना लौसौ। चाहे तो आप दो संख्या को, पहली संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी भी लिख सकते हो और ये हो जाएगा मौसौ को इंग्लिश में एचसीएफ और लौसौ को एलसीएम कहते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अब देखो अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल की बात किया जाए तो ये होता है मेरे से एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से, ये आपका मूल फॉर्मूला हुआ और यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से देखो फॉर्मूला कितने निर्माण हो सकता है। अगर मैं यहां पे ए यानी पहली संख्या निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टे ये दूसरी संख्या हो जाएगा। ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा और यहां से ये एक फॉर्मूला निर्माण हो गया। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला की मैं बात करूं तो अगर मैं दूसरी संख्या अगर निकालना चाहता हूं तो ये हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। प्यारे बच्चे बट्टे क्या हो जाएगा पहली संख्या। ये सारे फॉर्मूला आप लोग नोट करते जाइए और ये एक फॉर्मूला निर्माण हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एचसीएफ की मैं बात करूं तो एचसीएफ भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका तीसरा फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा एचसीएफ बराबर क्या होगा मेरे से एचसीएफ बराबर। तो एचसीएफ की मैं बात करूं यहाँ से तो देखो पहली संख्या यानी ए गुना बी बटे क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम गुना में है तो भाग में आ जाएगा और ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, जितने सारे फॉर्मूले मैं बता रहा हूं ये इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एलसीएम निकालना चाहता हूं तो ए गुना बी बट्टे क्या हो जाएगा
HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? HCF हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और इस चैप्टर में जो है प्यारे बच्चे आपको इतना ही फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को अगर आप लिख लेते हैं या याद कर लेते हैं तो ये 1.2 जो है आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये है, इसका जो मूल फॉर्मूला है इसी से सारा फॉर्मूला बनता है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है मौसा गुना लौसौ, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुना लौसौ। यानी इसको आप पहली संख्या को a से और दूसरी संख्या को b से प्रेजेंट करते हैं तो HCF गुना एलसीएम हो जाएगा। पहली संख्या निकालना है तो मौसा गुना लौसौ बटे दूसरी संख्या हो जाएगा। दूसरी संख्या निकालना है तो HCF गुना एलसीएम बटे पहली संख्या। अगर आपको मौसौ निकालना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लौसौ कर देंगे। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या बटे HCF कर देंगे। यहां तक आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो चलिए अब इसी पर हम बनाते हैं सवाल। यहाँ पे आपका सवाल क्या है? सवाल है प्यारे बच्चे, दो पूर्णांक आपको दिया हुआ है, उसका आपको एलसीएम और HCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन या हल या सॉल्यूशन देके आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चे लिखना क्या है इसको समझना, ठीक है। अब यहां से देखो आपका 26 है, 26 का अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना है। उसके बाद आपका 91 है तो 91 का अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना, ठीक है। चलो इसका अभाज्य फैक्टर तोड़ते हैं, 2 से लगाते हैं तो 13 दूना 26 और 13 से लगाएंगे तो 1। तो यानी 26 का अभाज्य फैक्टर क्या सब हुआ? 2 गुना 13, यानी कि 26 का अभाज्य फैक्टर ये हुआ। अब यहां से देखो 91 का, तो यहाँ पे हम 7 से लगाते हैं तो 13 सत 91 और 13 से लगाएंगे एक बार में। तो प्यारे बच्चे यानी 91 का अभाज्य फैक्टर क्या सब आया? 7 गुना कितना हुआ? 13 आया। अब देखो HCF और LCM निकालने का तरीका कैसे निकाला जाता है ये समझना, ठीक है। तो प्यारे बच्चे यहाँ से अगर आप HCF निकालना चाहते हैं तो HCF का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब देखो इसमें कॉमन क्या है प्यारे बच्चे? देखो इसमें 13 जो है इस दोनों में है, जो दोनों में कॉमन है ना उसका HCF वही होता। मान लीजिए यहाँ पे 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है तो इसका HCF 13 ही होगा। अब कोई संख्या दोनों में रहता तो उसको गुना करके लिखना पड़ता। तो इसका जो HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा? 13, जो कि आपको समझ में आ गया। तो अगर इसका बात करें HCF का तो HCF निकल गया। अब देखो यहाँ से LCM की मैं बात करता हूँ। एलसीएम निकालना है तो जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखना ही है एक बार। अब बाकी संख्या जो नहीं लिखा है उसको लिख देना। जैसे कि 2 इसमें छूटा है और 7, तो 2 गुना 7, उसके बाद यहाँ पे जो एक कॉमन है उसको लिखना है। तो प्यारे बच्चे जब गुना करिएगा 7 दूना 14 और 13 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 182 होगा। कितना होगा? 182। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया? 182। तो प्यारे बच्चे अगर HCF और LCM निकल गया फिर क्या कहता है? जांच करना है। क्वेश्चन का कहना है कि जांच करके बताइए क्या दो संख्या का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। अब देखो हम इसका क्या करने वाले हैं? जांच करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे देखो यहाँ पे हम जांच करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जांच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जांच। चलो हम जांच करते हैं। तो यहाँ पे जांच ये करना है मेरे सिर, जांच क्या करना है आपको कि दो संख्याओं का यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर HCF और LCM के बराबर होता है कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख जाइएगा ना, ऑटोमेटिक सभी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। चलिए हम यहाँ पे देखो पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या यहाँ से देखो ये आपका पहली संख्या है और ये आपका दूसरी संख्या, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो LHS में यानी LHS में पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना होगा। उसके बाद अगर ये दोनों HCF और LCM के गुणनफल का मतलब बराबर हो जाएगा इसका गुना करने पर, तो ये आपका राइट है और आपका जो आंसर है सही है। ठीक है, चलो HCF कितना निकला है, तो प्यारे बच्चे HCF निकला है 13 और LCM कितना है, तो LCM है 182।
चलिए सबसे पहले 26 और 91 का हम गुना कर लेते हैं। तो 26 और 91 का अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे देखो बारीकी से हम गुना करने वाले, ठीक है। तो यहाँ देखो 26 और 91 का 6 एकम कितना होगा 6, 9 छा का कितना हुआ 54। उसके बाद यहाँ देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। चलो यहाँ से 6 एकम 6, 4 दो कितना होगा 6, 8 5 13 का 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2366 हो गया। यानी इसको गुना करने से प्यारे बच्चे 2366 आया, ठीक है। अब चलो इसको गुना करते हैं 182 और 13 को। यहाँ पे देखो 13 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3 दूना 6 होगा, 8 तिया 24 का 4 होगा, हाथ में बचा 2 यानी कि 3 एकम 3 2 कितना होगा 5 होगा, 2 एकम 2, 8 एकम 8 1 यानी कि फिर यहाँ पे देखिए जोड़िए 6 4 2 6 8 5 13 और ये 2366। कहने का मतलब दोनों का जो है गुणनफल 23 कितना हुआ 66 हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को गुणनफल जो है यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये 2366, ये भी 23 क्या हुआ 66, यही इसका राइट आंसर हुआ प्यारे बच्चे। इतना ही आपको सॉल्व करना था, यानी LHS RHS की इक्वल हो गया तो यही इसका सॉल्व हुआ। यानी इसका जांच सही हो गया कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्या प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें प्यारे बच्चे दूसरा क्वेश्चन यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 5 से 10 और 92 का क्या निकालना है, अभाज्य फैक्टर तोड़ के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक सभी बच्चे नोट्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं। आप लोग जो है अगला क्वेश्चन की ओर चलिए और अगला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे शेर, अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझना है। चलो अगला क्वेश्चन आपका क्या है इसको समझना है। चलो 5 से 10 और 92 है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मेरे शेर 5 से 10 कितना है, क्वेश्चन है 5 से 10 और 92, 5 से 10 और कितना है मेरे शेर 92। चलिए इसको जो है हम अभाज्य फैक्टर तोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, हल या सॉल्यूशन देके अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना है। प्यारे बच्चे 5 से 10 का अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 92 का अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना है। चलिए तोड़िए। तो यहाँ पे देखो 2 से अगर लगाते हैं तो कितना बार में कटेगा, तो आप कहेंगे सर 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 पे 1 11 हो गया, 2 पंचे सर 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो ये 2 से 55 बार में कटा। देखो 5 5 10 2 12, 3 से लगा दीजिए। अब देखो 8 तिया कितना हुआ 24, 25 में से 24 बचा गया, 1 कैरी बचेगा, 1 पर 5 15 यानी 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 से लगाएंगे 17 बार में कटेगा, 17 से लगाएंगे तो यानी 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 से 10 का अभाज्य फैक्टर हो जाएगा प्यारे बच्चे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, यानी 5 से 10 का अभाज्य फैक्टर ये रहा। अब देखो 92 का अभाज्य फैक्टर तोड़ लीजिए, 2 से लगाइए, 4 दूना 8, यहाँ पे 6 दूना कितना होगा 12 होगा, 2 से लगाइए 23 बार में कटेगा, 2 दूना 4 3 दूना 6, 23 से लगाइएगा तो 1 बार में कटेगा। तो 92 का अभाज्य फैक्टर क्या सब हुआ 2 गुना 23 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो यहां से अगर मैं देखा जाए तो सबसे पहले देखो एचसीएफ मैं निकालता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एचसीएफ, यानी आपको मौसर निकालना है। तो प्यारे बच्चे एचसीएफ के लिए क्या करना होगा, जो दोनों में है उसको घेरा लगा देना, यानी उसको एक बार लिखना है। चलो एचसीएफ यहाँ पे केवल 2 ही है जो दोनों में यानी कि सेम मिल रहा है, ठीक है। बाकी अंक जो है यहाँ पे 2 है तो इसमें अब 2 बाकी नहीं है, तो इसका एचसीएफ केवल 2 ही हो जाएगा। एलसीएम की मैं बात करूं तो एलसीएम में जो 2 सेम दोनों में है ना उसको एक बार लिखना ही है। चलो मैं 2 ले लेता हूं, उसके बाद बाकी 2 एक और है तो फिर मैं वो 2 को लिख देता हूं। उसके बाद 3 है तो 3 को गुना में ले लेता हूं। उसके बाद 5 है तो 5 को गुना में ले लेता हूं। उसके बाद आपका 17 है और उसके बाद आपका 23 है, और ये जितना होगा गुणनफल वो आपका क्या हो जाएगा
एलसीएम हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं। तो प्यारे बच्चे जब यहाँ हम गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, अब देखो 60 को कितना से गुना करना होगा, 17 से। चलिए यहाँ पे देखो 17 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 6 क्या हो जाएगा 42, फिर यहाँ पे 0, 6 एकम 6, यानी 2 4 6 4 कितना हुआ 10, यानी 10 से 20 हो गया। और 10 से 20 जो है प्यारे बच्चे, इसको किससे गुना करना है, फिर आपको 23 से गुना करना है। किससे करना है, 23 से। तो चलिए हम 23 से गुना करते हैं। बारीकी से देखो, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 0 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, फिर यहाँ से गुना करो, 2 दूना 4, 0 का 0 2 हो जाएगा। तो यानी जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 4 3 23,460 हुआ। प्यारे बच्चे 23,460 जो है इसका क्या निकला, एलसीएम निकला। क्या निकला प्यारे बच्चे, एलसीएम निकला। अब आपको करना है जांच। क्या करना है, प्रश्न कहता था कि जांच करके बताइए क्या दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणा का योग होता है। तो यहाँ पे लिखना है मेरे शेर जांच। क्या करना है, जांच। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये होता है मेरे शेर एलसीएम, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लिख देता हूं एचसीएफ गुना एलसीएम। अब देखो प्यारे बच्चे, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। पहली संख्या कितना है, तो यहां से हम, ये आपका पहली संख्या है और ये आपका दूसरी संख्या है। चलो पहली संख्या की जगह हम 510 लिखते हैं और दूसरी संख्या की जगह हम 92 लेते हैं। एचसीएफ आपका कितना है, 2 है। एलसीएम कितना हुआ, 23,460 निकला। ठीक है, चलो बारीकी से हम इसको गुना करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, जब गुना करेंगे ना तो एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे हम गुना करते हैं। तो सबसे पहले 510 को 92 से गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, 2 को 0 से करते हैं तो 0, 2 एकम 2, 5 दूना 10 हो गया। यहाँ पे देखो गुना कीजिए, 0 का 0, 9 एकम 9, 9 पचे कितना हुआ 45, 0 2 9 एकम 9, 5 1 6, 46,920। प्यारे बच्चे ये गुना होके 46,920 हो गया। अब देखो यहाँ से ये गुना तो आपको आ गया। अब लेकिन करना क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम करना है। तो 2 से डायरेक्टली गुना कीजिए, 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2 हो गया, 4 दूना 8 1 9 हो गया, 3 दूना 6, 2 दूना 4। देखो ये दोनों सेम हो गया कि नहीं हुआ। प्यारे बच्चे देखो ये दोनों अगर सेम हो गया एलएचएस आरएचएस, तो आपका 100% एलसीएम भी सही है, एचसीएफ भी सही है। ठीक है, ये होता है जांच करने का एक विधि होता है। आप दो पूर्णांक का एचसीएफ एलसीएम निकाल करके जांच कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 336। प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, यहां से देखो अगला क्वेश्चन आपका है 336। कितना है, 336 और 54 का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 336 और 54 क्वेश्चन है आपका, 336 और 54। प्यारे बच्चे बहुत आसान है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको करना क्या है। तो यहाँ पे आप हल या सॉल्यूशन देके लिख लेना है। प्यारे बच्चे सबसे पहले दोनों का अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना है। 336 का अभाज्य फैक्टर तोड़ेंगे और यहाँ पे 54 का अभाज्य फैक्टर तोड़ना है। ठीक है, चलिए बारीकी से आप इस दोनों का अभाज्य फैक्टर तोड़ लीजिए। 2 से लगाइएगा तो कितना होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 में से 2 गया, 1 कैरी बचा। तो यहाँ पे 1 पर 3 13, 2 छा के 12, फिर 2 1 बचा और 8 दूना कितना हुआ 16 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 4 यानी कितना 8 दूना 16 और 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 4 दूना 8 यानी 2 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 21 दूना 42 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से लगाएंगे 7 बार में, 7 से लगाते हैं तो यानी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 336 का अभाज्य फैक्टर 2 कितने बार है, तो 2 4 बार है। तो मैं 2 को 4 बार लिख देंगे।
ठीक है। 3 कितने बार है तो गुना में 3 एक बार है। 7 कितने बार है तो 7 एक बार है। फिर यहां से देखो 2 से लगाते हैं तो 2 दूना कितना हुआ 4, यहाँ पे 7 दूना कितना होगा 14, यानी 27 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे देखो 3 से लगाते हैं 9 तिया 27, फिर 3 से लगाते हैं 3 तिया 9 और 3 से एक बार में। तो प्यारे बच्चे 54 का अभाज्य फैक्टर क्या हुआ 2 गुना 3, 3 जो है 3 बार है ना, तो मैंने 3 को 3 बार लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे और एचसीएफ देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ पे 2 जोड़ा पुर रहा है ना, एक 3 का जोड़ा पुर रहा है, तो मैं यहाँ से 3 का जोड़ा लगा लेता हूँ। ठीक है, चलो अब उसके बाद कोई संख्या का जोड़ा नहीं पुर रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 गुना 3 लिखेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की मैं बात करूं तो यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे और प्यारे बच्चे देखो 2 जो है कितने बार है तो 4 बार है। ठीक है, और ये एक कॉमन आ गया तो मैं डायरेक्टली 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 को 4 बार लिख दिए। एक कॉमन है जो कि दोनों में था तो मैंने इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, बाकी देखो 3 जो है कितने बार है, एक तो कॉमन है तो मैंने उसको एक बार लिखेंगे ही, बाकी 3 जो है 2 को बच गया तो यहाँ पे 3 गुना में 3 लिखेंगे। उसके बाद देखो बाकी क्या बचा 7 बचा तो 7 को गुना में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहां से गुना कीजिएगा तो 2 से 2 को गुना करेंगे 4 दूना 8 दूना 16, 16 या कितना होगा 48, और 48 को यहां से देखो 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63 को डायरेक्टली गुना कीजिए, 48 और 63 को कितना होगा 8 तिया 24, कैरी कितना बचा 2, 4 तिया 12 2 14 हो जाएगा, 8 6 48 के 8 कैरी 4 बचा, 6 चौका 24 और 24 4 कितना हुआ 28, यानी 4 8 4 12 8 1 9 1 कितना हुआ 10, यानी 30 से 24। तो प्यारे बच्चे ये आपका राइट आंसर हो गया 30 से 24, ये आपका एलसीएम क्या हो गया एलसीएम, यानी 30 से 24 आपका एलसीएम निकल गया। और ये आपका एचसीएफ जो है कितना निकला है 6 निकला है। ठीक है, चलो अब इसका हम जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच, यानी दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। तो यहां से प्यारे बच्चे हम जांच लिखेंगे, क्या लिखेंगे जांच, और यहाँ पे ए गुना बी बराबर हम लिखेंगे एलसीएम या एचसीएफ, पहले कोई लिख दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहली संख्या यहां से देखा जाए तो कितना है 336 है, और दूसरी संख्या कितना है तो 54 है, तो 54 लिखेंगे। और यहाँ पे एलसीएम कितना हुआ 30 से 24 और गुना में कितना होगा 6 होगा। चलिए बारीकी से दोनों को गुना कर लेते हैं, तो 336 और 54 को गुना करते हैं तो यहाँ पे देखो 6 चौका 24 का 4 हो जाएगा, कैरी 2 बचा, 4 तिया 12 2 14 हो जाएगा, कैरी 1 4 तिया 12 1 कितना हुआ 13 से 44, 6 पंचे 30, कैरी 3 बचा, 5 तिया 15 3 18, कैरी 1 5 तिया 15 1 कितना हुआ 16 हुआ। अब यहाँ देखो 4 4 8 3 11 के 1 6 1 7 1 8, यहाँ पे 1 यानी 18,144, 18,144 हुआ। अब देखो इसको 6 से गुना कीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे 6 से गुना करते, 6 चौका कितना हुआ 24 का 4, 6 दूना 12, 12 दो 14 के 4 हो गया, यानी कि यहाँ पे 14 डायरेक्टली लिखा जाएगा क्योंकि 0 है 6 18, 18,144। तो प्यारे बच्चे ये भी 18,144 है और 18,000 एलएचएस आरएचएस दोनों है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आप दो पूर्णांक संख्या जो रहेगा उनका जो है एचसीएफ एलसीएम निकाल के जांच कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आप बताइए 2 में जितने सारे रोमन यानी 3 गो रोमन था जो कि आपको 100% समझ में आ गया। ठीक है, और इससे पहले वाला में प्यारे बच्चे 5 गो क्वेश्चन था जो कि आपको 6 गो, वो भी आपको इससे पहले आपका 6 गो क्वेश्चन था कि ना 5 गो क्वेश्चन था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में आप लोग को पहला नंबर में 5 गो रोमन था और दूसरा नंबर में आपका 6 यानी 3 गो रोमन जो है सॉल्व हो चुका है जो कि आपको 100% समझ में आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आज का क्लास अगर आप पूरा देखे हैं तो ये क्वेश्चन को जरूर एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा।